नमस्कार दोस्तों, इस कोर्स की ये थर्ड वीडियो है और अगर आपने अभी तक इस कोर्स की दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके नीचे लिंक दे रहा हूँ। प्लीज उनको जाकर पहले उनको विजिट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। पुरुष और महिला की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो अपने तनाव को अलग अलग तरीकों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। पुरुष जब अपने तनाव को सुलझाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को समाज से काट लेता है और एकांत में जाकर उसके बारे में सोचता है। जबकि महिला क्या सोचती है, जब वो अपने तनाव में होती है तो वो अब ये चाहती है कि उसकी बात को कोई सुने, अपनी बात को वो सुनाना चाहती है, सबको बताना चाहती है। इसी वजह से पुरुष और महिला के बीच में ये सबसे बड़ा अंतर पाया गया है। इसी बात को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ आपको। जब मैं अपने ऑफिस से आता हूँ और आके आराम करना चाहता हूँ तो उसी वक्त जब मैं एकांत में बैठा होता हूँ और कुछ सोच रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ आके मेरे से बोलती है कि क्या बात है, तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। तो फिर भी उसको ये लगता है कि मैं उसको कुछ छुपा रहा हूँ, उससे कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो बार बार मैं वो उससे मेरे से यही पूछती रहती है कि बताओ बताओ क्या बात है, बताओ। तो उसी बात से फिर अपने आप दिमाग में गुस्सा सा आने लग जाता है। पर वो समझ नहीं पाते कि उस टाइम पर मैं चाहता हूँ कि एकांत में बैठकर सिर्फ अपनी समस्या को सुलझा सकूं। और दूसरी तरफ दोस्तों, जब मैं ऑफिस में होता हूँ और मैं जब घर पे आता हूँ और मेरे को लगता है कि मेरी वाइफ थोड़ी नाराज है और मैं जब उससे पूछता हूँ कि क्या बात है, तो वो चाहती है कि उसकी सारी बात बताओ। वो शुरुआत से लेकर एंड तक सारी बात बताती है दिन की कि क्या 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 हुआ। वो जब मैं उसको समाधान देने की कोशिश करता हूँ तो वो और गुस्सा हो जाती है। वो उस टाइम पे क्या चाहती है कि मैं उसको समाधान ना दूं, सिर्फ उसकी बात सुनूं। मैं कई बार उसको समाधान देने की गलती करता हूँ और वहीं पे उसको लगता है कि ये मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम दोनों जब हस्बैंड और वाइफ या कोई भी अपनी समस्या को सुलझाने का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। कोई बिल्कुल आराम शांत मन से सुलझाना चाहता है और कोई अपनी बातों को दूसरों को बताकर समझाना चाहता है। जैसे महिलाएं जब भी किसी परेशानी में होती है, जब भी किसी दिक्कत में होती है, कोई स्ट्रेस होती है, तो वो चाहती है कि मैं किसी अपने सगे को उस बात को बताऊं, उसको और अपनी बातों को एक विस्तार में स्टोरी से बताऊं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो ऑटोमेटिकली फिर खुश हो जाती है। इसी तरीके से जब हस्बैंड किसी भी समस्या में फंसा होता है और वो अपने आप को चाहता है कि मैं किसी बिना किसी मदद के अपना आप बैठकर उस समस्या को सुलझाऊं, तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, मैं आपको बताता हूँ कि जब महिलाएं होती है तो वो किसी समस्या में होती है, उस वक्त वो किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहती है जो एक उनका विश्वास पात्र हो और उसको अपनी पूरी स्टोरी विस्तार से समझाना चाहती है। और वो सिर्फ समाधान नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहती कि उसकी स्टोरी को सुना जाए। और सिर्फ उसकी स्टोरी को सुनने के बाद और ध्यान से उसकी स्टोरी को सुनते हैं जब, तो वो ऑटोमेटिकली अपने तनाव से बाहर आ जाती है और खुश रहने लग जाती है। और पुरुष का मूड जब अच्छा होता है जब वो अपनी समस्या को अकेले रहकर उसको सुलझा लेता है। जब वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है, उसका मूड ठीक हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखी गई है कि जब औरत किसी समस्या को अपने हस्बैंड को बताती है तो वो उस समस्या को सीधे ना बताकर पूरे विस्तार से बताती है, एक एक घटना को बताती है, उस अपनी पूरी स्टोरी में सस्पेंस बनाकर उसको बताती है। यानी कि वो सीधे समाधान को ना बताकर पहले पूरी स्टोरी बताएगी, स्टोरी बताने के बाद वो लास्ट में अपनी समस्या को बताएगी। और उस दौरान जब हस्बैंड उसको सुनता है और उसको देखता है, वो बीच बीच में सोचता रहता है कि अब इसका समस्या आएगी, अब इसकी समस्या आएगी, अब इसकी समस्या आएगी। पर वो उसको सुनते सुनते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो गुस्से में आ जाता है और उसको फिर बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तो उनका फिर तनाव बढ़ जाता है। यानी कि महिला को क्या चाहिए कि कोई भी उसकी स्टोरी सुने तो पूरे विस्तार से सुने और उसको समाधान की इच्छा नहीं है, सिर्फ उसको ये है कि अपनी जो पूरी विस्तार से स्टोरी बताए तो उसी से वो संतुष्ट हो जाती है। उसी तरफ जब पुरुष अपना कोई भी समाधान चाहता है तो वो एकांत चाहता है और वो कि अपने किसी भी दोस्त या किसी भी वाइफ या किसी भी हमदर्द की सहायता नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो उस समस्या को खुद सुलझा ले। और फिर भी अगर वो उस समस्या को एकांत में रहकर नहीं सुलझा पाता है तो वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देता है। या तो वो कहीं खेलने चला जाता है या कहीं घूमने चला जाता है, यार दोस्तों के साथ बैठ जाता है, पिक्चर देखने लग जाता है, कोई क्रिकेट या गेम कुछ देखने लग जाता है। तो उससे वो अपनी समस्या को
इधर उधर बांट देता है और वो उससे तनावग्रस्त स्थिति से दूर हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या आती है तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब आपकी वाइफ तनावग्रस्त हो तो उसके साथ बैठ के उसकी पूरी बात सुनिए। और अगर आपका हस्बैंड तनावग्रस्त हो और वो अकेला एकांत चाहता है तो उसको एकांत दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपना आप अपने समस्या को सुलझाकर सही हो जाएगा और आपके एक हैप्पी मैरिड लाइफ बन पाएगी। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस पे लाइक कमेंट जरूर करना, और मेरी जो लास्ट 2 वीडियो मैंने बनाई थी उन वीडियो को भी जाके जरूर विजिट करना। और जो भी आपको सुझाव चाहिए, अगर कुछ भी कंसल्टेंट लेनी है तो कंसल्टेंटी के लिए मेरा जो नंबर है नीचे दिया है व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो। मैं हर एक मैसेज का जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने सारे जितने भी क्लाइंट होते हैं उनका पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। सो दोस्तों, अगर आपको भी कोई सलाह की जरूरत है तो इस नंबर पर जाकर आप अपना कोई भी सवाल छोड़ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। सो धन्यवाद।